Good morning, all of you. Welcome to your online classes of Gyan Bharati Academy. I am your SST teacher. Today I discuss chapter 1 Where, When and How part 3. प्रीवियस पेज में हम लोग किसके बारे में पढ़ चुके थे? इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ चुके थे, म्यूजिक, लिटरेरी सोर्स, सर्कुलर लिटरेचर, रिलीजियस लिटरेचर के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग बायोग्राफीज के बारे में पढ़ेंगे। बायोग्राफीज मीन्स क्या होती है? जीवनियाँ। क्या होती है? जीवनी। सम इम्पॉर्टेंट बायोग्राफीज ऑफ द मिडिएवल पीरियड आर, यानी कुछ जीवनियाँ हैं मध्यकालीन युग की जो इस प्रकार है। पृथ्वीराज रासो बाई चंद्रबरदाई, यानी पृथ्वीराज रासो जीवनी है जो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा हुआ है। इट डील्स विथ लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ द चौहान रूलर, और इस बुक में, यानी यह कौन सा बुक में? पृथ्वीराज रासो बुक में चौहान वंश के राजा यानी पृथ्वीराज चौहान की उन्नति और उनके जीवन के बारे में लिखा हुआ है। हुमायूं नामा बाई गुलबदन बेगम। अब नेक्स्ट है आपका हुमायूं नामा बुक है जो किसके द्वारा लिखा हुआ है? गुलबदन बेगम के द्वारा। थर्ड पॉइंट है आप लोग का आईने अकबरी एंड अकबरनामा बाई अबुल फजल, यानी आईने अकबरी एंड अकबरनामा आप लोग का बुक है जो किसके द्वारा लिखा गया है? अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है नीचे का पॉइंट है आपको, नीचे का पॉइंट क्या है आपका? ट्रेवेलर्स। Some famous account of foreign travelers included the account of Ibn Battuta, Marco Polo, Niccolo Conti, Abdul Raja, Alfaq Fat, बर्नियर एंड ट्रेविगनर। यानी आगे बता रहा है आप लोग को सम फेमस अकाउंट, कुछ जो अकाउंट है वो किसके द्वारा में, यानी जो भी विदेशी इंडिया आए थे घूमने के लिए, जैसे कि इब्ने बतूता हो गया, मार्को पोलो हो गया, ये सब इंडिया आए थे। और इंडिया आने के बाद इंडिया के राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में उन्होंने क्या लिखा है? अकाउंट लिखा है। नीचे है आप लोग का डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट मीन्स क्या होता है? दस्तावेज। डॉक्यूमेंट मीन्स क्या होता है? दस्तावेज। मिडिएवल डॉक्यूमेंट इंक्लूड रिकॉर्ड्स ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड लैंड ग्रांट्स, राइटिंग ऑन हिस्ट्री एंड साइंस। यानी जो मध्यकालीन युग का जो दस्तावेज था उसमें भू राजस्व, रेवेन्यू और इतिहास और साइंस के बारे में, विज्ञान के बारे में भी लिखा हुआ था। अनदर इम्पॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स ऑफ हिज पीरियड आर द फेमस फरमान्स, दैट इज इम्पीरियल ड्रेसेस, ऑर्डर्स एंड क्रॉसपॉन्ड्रीज ऑफ द किंग। यानी आगे बढ़ रहा है अनदर इम्पॉर्टेंट लिटरेरी, यानी इसके अलावा भी जो राजा के, उस समय के राजा जिस तरह के कपड़े पहनते थे, शाही ड्रेस, शाही फरमान और उनके आदेशों के बारे में भी दस्तावेज में लिखा हुआ है। ड्यूरिंग द मिडिएवल पीरियड मैन्युस्क्रिप्ट वेयर कॉल्ड बाय द किंग रिच पीपुल मोनास्ट्रीज एंड द टेम्पल। यानी उस समय के जो भी लिपि था वो हम लोग को कहाँ से प्राप्त होता है? टेम्पल और मोनास्ट्री से प्राप्त होता है। दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स वेयर कीप्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्चिव्स। यानी इसके अलावा भी जो कुछ जो लिपियां हैं हम लोग के पास वो पुस्तकालय और आर्चिव से प्राप्त होता है। और आर्चिव वैसा जगह है जहाँ पर दस्तावेजों को और लिपियों को इकट्ठा करके रखा जाता है। टुडे ऑल नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज आर्चिव्स वेयर दे कीप्ड देयर ऑल ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड ट्रांजैक्शन। यानी आज के समय में जितना भी राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जो भी कुछ कार्यालय वर्क होता है उनका रिकॉर्ड आर्चिव में रखा जाता है। नीचे है आप लोग का टुडे हिस्टोरियंस फेस मैनी डिफ़िकल्टीज इन यूजिंग मैन्युस्क्रिप्ट। यानी आज के समय के जो इतिहासकार हैं उनको लिपि को पढ़ने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होता है। दिस हैज़ द फॉलोइंग रीजन। उनके ये निम्नलिखित यह कारण है जिससे उनको क्या है? मैन्युस्क्रिप्ट का उपयोग करने में कठिनाई होता है।
फर्स्ट आपका पॉइंट है यहाँ पे, सिंस देयर वाज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दिस पीरियड, यानी उस समय में कोई भी प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। स्क्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट बाय हैंड, यानी उस समय के जो भी लिपि थे वो उनको हाथ से लिखा जाता था। नेचुरली दे मेड अ स्मॉल चेंज इन वर्ड्स एंड सेंटेंस, और उन लिखे गए सेंटेंस में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता था। दीज आर स्मॉल चेंज ग्रीव ओवर कंट्रीज ऑफ कॉपिंग एंड मेड द मैन्युस्क्रिप्ट सब्सटेंटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, यानी उस समय का किसी भी शताब्दी का अगर हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट उठा के देख लें तो हम यही पाएंगे कि उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके उसको आगे की ओर बढ़ा दिया गया है। सो हिस्टोरियन ऑफ्टन हैव टू गेसेस व्हाट द ऑथर एंड ओरिजिनली रिटन, यानी बता रहा है आपको, इसीलिए जो इतिहासकार थे उन्होंने अपने गेस के अनुसार यानी अनुभव के अनुसार जो भी अभिलेख में लिखा हुआ था ओरिजिनल अभिलेख में, उनको अपने हाथों से यानी आज अभी के समय में उनको क्या किया गया है कंप्यूटराइज, यानी उसमें कुछ थोड़ा बहुत बदलाव करके ओरिजिनल रिकॉर्ड से उनको आगे बुक में और अलग अलग जगहों पर छापा गया है। आगे है नीचे आपका ऑथर्स। ऑथर रिसीव्ड देयर चारनोलीज टाइम टू टाइम। फॉर एग्जाम्पल जियाउद्दीन बरूनी रोट हिज चारनोनिकल इन 1356 फॉर द फर्स्ट टाइम। चलिए यहाँ पर आप लोग को बता रहा है उस समय के भी जो भी लेखक थे या इतिहासकार थे उस समय के उदाहरण के लिए आप जैसे ले सकते हैं जियाउद्दीन बरूनी ने पहली बार 1356 में अपनी लेखनी लिखी। आगे है यहाँ पर ही रोट अनदर वर्जन ऑफ इट 2 years लेटर, और लेकिन उन्होंने अपनी लेखनी को 2 साल के बाद फिर दोबारा लिखा। आगे है आप लोग का बट बोथ द वर्सन डिफर फ्रॉम ईच अदर, लेकिन जो पहले से लिखा हुआ था अभिलेख है और जो 2 साल के बाद लिखा गया था वो उन दोनों में क्या हो गया, अंतर होने लगा। दोनों क्या होने लगे, अलग अलग दिखने लगे। मोर इवर हिस्टोरियन डिड नॉट नो अबाउट द फर्स्ट वर्जन अंटिल द 1960। आगे है आप लोग को इसके अलावा इतिहासकारों को 1960 के दशक तक के पहले के संस्करण के बारे में नहीं पता था। आगे है व्हेन हिस्टोरियन रीड्स डॉक्यूमेंट मैप्स एंड टेक्स्ट फ्रॉम द पास्ट दे हैव टू कीप इन माइंड द डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स इन विच द इंफॉर्मेशन वाज प्रोड्यूस्ड। आगे आप लोग को बता रहा है जब इतिहासकारों ने अतीत के दस्तावेज, नक्शों और ग्रंथों को पढ़ा तो उन्हें उन विभिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर ही उनको ये सब का जानकारी दिया गया था। आगे है ऑल्सो दे हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म्स दे यूज्ड बिकॉज दे माइट देम मीन डिफरेंट थिंग इन द पास्ट। नीचे का पॉइंट में आप लोग को बता रहा है साथ ही उन्होंने उपयोग की जाने वाली शर्तों के बारे में सावधानी बरतना चाहा, क्योंकि उनका अर्थ अतीत में कुछ और हो भी सकता था, इसलिए उन्होंने नया समय में उनके दस्तावेजों को लिखने में ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं किया था। नीचे है आपका मेजर डेवलपमेंट्स। The medieval period has marked significant change in the socio-economic, political and religious condition of India, यानी मध्यकालीन भारत में सामाजिक अर्थव्यवस्था, राजनीतिक और रिलीजियस कंडीशन में भी चेंज हुआ था। पहला है आप लोग का फर्स्ट लाइन वो बता रहा है यहाँ पर सोशो इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, यानी सामाजिक आर्थिक विकास के बारे में बता रहा है। आगे है आप लोग को मोबिलिटी। द मीडिएवल पीरियड वाज अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। पीपुल
long distance in search of wealth and opportunity. Many travels group come to this subcontinent because it had immense wealth and the possibilities to grow. आप इसमें बता रहे हैं आपको जो मध्यकाल के जो महान गतिशील की अवधि थी, उन्होंने लोगों को धन और अवसर की तलाश में लंबी दूरी तय करना सिखा दिया था। इससे वे अपार धन और विकास की संभावनाएं बढ़ी थी। आगे है आप लोग को न्यू आइडियाज। द ट्रेवलर्स ग्रुप अबाउट न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू क्रॉप्स एंड अदर इनोवेट आइडियाज विथ देम। आगे बता रहे हैं आप लोग को जो भी यात्री थे जो ग्रुप में रहते थे एक साथ, उन्होंने नया नया टेक्नोलॉजी का विकास किया था, नया फसल, अनदर इनोवेट आइडियाज ऑफ देम, यानी वे उनके दिमाग में जो भी कुछ सुझाव आता था वे एक दूसरे के साथ क्या करते थे, शेयर करते थे। दिस न्यू आइडियाज रिजल्ट इन ग्रेट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल एंड कल्चरल चेंज। और इसी का परिणाम है कि राजनीतिक की स्थिति, सामाजिक और सांस्कृतिक की स्थिति में भी चेंज आया। आगे है टेक्नोलॉजिकल चेंज। द मिडिएवल पीरियड हैज़ आल्सो विदिनस्टेड ग्रेट टेक्नोलॉजिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यहाँ से आप लोग का टेक्नोलॉजिकल चेंज से नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।